नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुज में। विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान का जो आपके पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा। जो भी सवाल बताने वाला हूं, जो भी प्रश्न पत्र बताने वाला हूं, वो इन्हीं में से आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पूरा का पूरा है वो प्रश्न पत्र याद कर लीजिएगा। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, हर साल हर बार जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, तो उन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछे जाते ही हमारा अनुभव है। उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है कि बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। 5 जो सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। वो इस वीडियो को देखने के बाद सारे पेपर देख लेना आप। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। और सभी प्रश्न है वो 100% इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दे रखा, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो यह बताना है कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हर प्रश्न पत्र में मैं जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सभी विद्यार्थियों के लिए छोड़ देता हूँ। वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको बताना कि संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खुदाई सन में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो कब हुई थी, 1920 ईस्वी। सन 1920 से लेकर सन 1966 तक। ठीक है, 1920 से 1966 के मध्य में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट दे रखा है तीसरा, लोथल नगर को कहा जाता है मिनी हड़प्पा। लोथल नगर नगर होता है ना, लोथल नगर है, उसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है, मिनी हड़प्पा। ठीक है, मिनी हड़प्पा। उसके बाद अनाज का गोदाम में प्राप्त हुआ, अनाज का गोदाम में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पांचवा है कि औजारों को हत्थे बांधकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। तो औजारों को लकड़ी के हत्थे में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न देखिएगा, इनमें से कितना करना, आपको 5 प्रश्न करने हैं। जितना बताया गया ना उतना ही करना है, ज़्यादा करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसमें 6 प्रश्न दे रखे आपको करना है, केवल 5 ही है। पहला प्रश्न दे रखा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। वेदों के नाम बताने हैं आपको। 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गौ में देखिए, आदि मानवों के औजार किन किन चीज़ों के बने होते थे। तो किन चीज़ों के बने, ज़्यादातर पत्थरों के बने होते थे। ठीक है, पत्थरों से, लकड़ियों से, इनसे औजार बनाए जाते थे। आदि मानव इनसे औजार बनाते थे। ग में देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। जो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वो उसका जो समाज में काफ़ी ज़्यादा सम्मान था। ठीक है, ऊंचा स्थान था, उसको पूर्ण स्वतंत्रता थी महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में। ड में देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है। देखो, सिंधु सभ्यता के ये 2 विकसित शहर हैं। आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं वो सिंधु सभ्यता के सबसे विकसित शहर हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये 5 प्रश्न है आपको करने हैं। और अंतिम वाला अगर आप ये भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इनमें से कोई एक छोड़ना होगा, यानी 5 ही करने से में से। ठीक है, तो ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब छोटा सा आपको टिप्पणी लिखनी की ये क्या, भवन निर्माण के बारे में और अन्नागार के बारे में, विशाल स्नानागार के बारे में और गोदी। इन जो शब्द है दे रखे हैं इनके ऊपर इसका अर्थ बताना। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका अर्थ बताना और कुछ नहीं। छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, इसके बारे में कुछ बताना आपको। ठीक है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको प्रश्न को तैयार करना आपको। भवन निर्माण के बारे में, अन्नागार, विशाल स्नानागार और गोदी, इन शब्दों के बारे में इसका अर्थ बताना है। चौथा प्रश्न देखिएगा, जोड़ी बनाइए। क्या है, जोड़ी बनाना है, इसमें से मिलान करना है। और सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है इसमें। और रामायण, ठीक है, सबसे पहले हम रामायण की बात करें। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास ने। ओके, राजा के रिश्तेदार राजन्य कहलाते हैं। क्या वो कहलाते हैं, राजन्य। ठीक है, और श्रृंगालय है वो दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह होता है। और सप्त सिंधु प्रदेश है वो आर्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आर्य। इसी तरीके इसका मिलान करना, स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा इसका। उसके बाद नागरिक शास्त्र से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई 5 प्रश्न आपको हल करना है इनमें से।
पूछा क्या, कोई 5 ही करने, ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, समाज से दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते। समाज से दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते। अगला है, महिलाओं को मशीन की सहायता से क्या क्या लाभ हुआ। ग में देखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। ठीक, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। देखो, ग्राम पंचायत के जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, सरपंच, ठीक है, वार्ड पंच, ये सभी मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग में देखिए, सुबह नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा। सुबह है वो नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा, तो कई केकड़े जैसे कई जीव जानवर देखे। ठीक है, जलीय जीव, यानी केकड़े भी देखे उन्होंने, और भी बहुत सारे जलीय जीव जानवर उन्होंने देखे समुद्री सुबह नदी के तट पर। र में देखिए, प्रीति दीदी ने बचत समूह की क्या सहायता की। और उसके बाद च में उस उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ये बहुत आसान है। सभी वार्ड पंच होते हैं, वार्ड पंच यानी वार्ड सभा के जो सदस्य होते हैं, वही मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये वार्ड पंच मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो है भूगोल से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और इसमें भी आपको क्या करना, 5 ही करने हैं। क्या करने, कोई 5 ही प्रश्न करने हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं ना, वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है, इस वीडियो को देखने के बाद वो देखिएगा। वो सारे के सारे प्रश्न पत्र है वो इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न दे रखा, उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं। मान लो जब कोई अंतरिक्षी धातु या पत्थर का जो टुकड़ा है पृथ्वी पर गिरता है तो वह उल्का पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, उल्का पिंड। जब अंतरिक्षी धातु या चट्टान का टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है तो वो उल्का पिंड कहलाता है। ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय व अंतरिक्ष इसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में जो भी वस्तु समय है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ग में देखिए, पृथ्वी का सही आकार क्या है। देखो, पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है, यानी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है पृथ्वी। ठीक है, यानी उसका क्या है कि वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर वो चपटी है, इस तरीके से। सॉरी, दक्षिणी और इस तरीके से है। ठीक है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है ना, उस दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर वो चपटी है, यानी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, वो अंडाकार है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पृथ्वी का सही आकार है। आपको लिखना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर भी चपटी है। लीप वर्ष क्या है। देखो, लीप वर्ष जैसे कि किसी भी वर्ष, जो भी वर्ष होता है सामान्य 365 दिन का होता है ना। कितने दिन का होता है, 365 दिन का। लेकिन जब कोई वर्ष 366 दिन का होता है ना, तो वो लीप वर्ष होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 366 दिन का है, तो याद रखना, जब जो फरवरी होती है ना, फरवरी यानी फरवरी, तो फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है। जब किसी वर्ष में अगर फरवरी 29 दिनों की आती है तो वो लीप वर्ष है। ध्यान रखना, वो क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, अगर फरवरी 29 दिनों की होगी तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 365 की जगह 366 दिन हो जाएगा, तो 366 दिन वाला एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा का अक्षांशरी मान क्या है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री है। कितना है, 23.5 डिग्री। और उसके बाद पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 3 ताप, मैं 6% बता रहा हूँ, आपको 5 ही कराना है। 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। 3 ताप है, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी खाली जगह, सॉरी, इसमें आपको सही उत्तर का निशान लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप देखिए, इसमें सही उत्तर का आपको निशान लगाना है। जैसे कि प्रश्न दे रखा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो यह है पृथ्वी। दूसरा है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। तीसरा है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, इसको कहते हैं परिक्रमण। चौथा है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। पांचवा देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या आगे बाद में आप रिवीजन करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, और बाकी सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिए हैं, देख लेना। ठीक है, तो ये पूरा बता दिया मैंने कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।